مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان जी अस्सलाम वस्सलाम क्या हाल है? जी रजी साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? बस आपने वक्त काफ़ी मेरे मुनासिब नहीं रखा, तो मुझे काफ़ी लेट हुआ आने में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आज कम से कम इंडिया के 9:30 बजे रखने, लेकिन खैर कल भी आपसे बात हुई थी जी रखने के नहीं, लिए, वो देखिए लेकिन इत्तेशाम आज भाई, ये लाइव प्रोग्राम काफी देर तक चलते हैं, तो मैंने आपको लिंक भेज दी कि जब भी वक्त हो आपके पास आप आ जाएं। अगर आपने 2 घंटे बाद आना है फिर भी आपको वक्त मैं दूंगा, फिक्र ना करें। मैं बस आपको पहले भेज दी थी कि अगर वक्त आपको मिल जाए पहले आ जाए, तो इसके बारे ना आप कोई फिक्र करें। ये नहीं मैंने कहा था कि आपने अभी इस वक्त आना है, वो बस मैं आपको पहले भेज दी थी। लेकिन इत्तेशाम भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारी आज अच्छी गुफ्तगू हो। आप पहले ये बता दें, मेरी आवाज आपको सही तरह आ रही है? एक मिनट, ये स्क्रीन थोड़ा, एक मिनट प्लीज, स्क्रीन कहाँ चली गया? दूसरे ब्राउजर में खुला है, ठीक है। हाँ, आवाज़ जी, सही इत्तेशाम साहब, तरीके मैं से आ कह रही रहा है। हूँ कि आपको मेरी आवाज सही तरह आ रही है? जी, सही आ रही है। ठीक है। आपकी आवाज में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, बर्दाश्त तो हो सकता है, लेकिन अगर आप हेडफोन हैं आपके पास या नहीं है? हेडफोन नहीं लगा कर है। अच्छा, लगी हुई है, ज़्यादा ठीक है। नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, लेकिन अच्छी मैं क्वालिटी के हेडफोन्स ही है। अच्छा, एक सेकेंड। बाकी यहाँ पे पास में रेलवे लाइन है, तो थोड़ा कभी-कभी इशू हो सकता है। खैर अच्छा, हम लोग मैंने ना चलिए अपने बात ही साइड शुरू से करते हैं। आपकी वक्त बैकग्राउंड नॉइज मैंने कैंसलेशन कर लिया अपनी साइड से, तो अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इत्तेशाम भाई, हम चाहते हैं आज अच्छी गुफ्तगू हो। आप पहले अपना तारुफ करा दें ताकि हमें पता हो हम किससे बात कर रहे हैं। जी, आप एहतिशाम कादिर से बात कर रहे हैं। वो एक मुसलमान है जो कट्टर नबूवत को मानता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, और मिर्ज़ा कादियानी उसे दज्जाल मानता है और झूठा मुद्दा नबूवत मानता है। जी जी, ये तो बस यही मेरा वाजे है। तारुफ है। एक कोलकाता से सेकंड पर्सनल बात, मैं देखिए, कोलकाता इंडिया हम से हूँ। 2-2 मिनट लेंगे। आप अच्छे अखलाक से बात मैं चाहता हूँ, भाई, एक एक मिनट सेकंड रुकिए, एक सेकंड मैं चाहता करें, हूँ मैं आपको कम से कम 2 मिनट दूंगा पूरे, अभी वेट करें। अच्छा, 3 मिनट दे दूंगा, ठीक है? आपको पूरे 3 मिनट मिलेंगे, फिक्र ना करें। थोड़े रूल्स मैं सेट करूं, अभी आप म्यूट पे हैं, ठीक है? मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। आपने यहाँ पे मिर्जा साहिब कहना है, इस पे हमारी एग्रीमेंट हो चुकी थी। अगर आपने यहाँ बात करनी है तमीज से करनी है, पिछली बार जो आपने किया था वो नहीं चलेगा। अच्छा, पहली बात, अब शुरू ना करें, अभी सुने बात। दूसरी बात ये, आपने कहा मैं मुसलमान हूं, ठीक है? फिर आप बरेलवी हैं, शिया हैं, कौन से मुसलमान है? ये मैंने आपको तारुफ पूछा है, अब आप हमें बताएं। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मिर्ज़ा को साहब कहूँगा, आप गलत कह रहे हैं। मैंने आपको हवाला दिया था कि मिर्ज़ा के फिर 99 आप नेम्स हैं। मिर्जा मैंने गुलाम कहा था कादियानी उन कह रहे हैं। 99 में से, मेरे भाई, आप हाँ, मिर्जा मैं गुलाम कह रहा हूँ। कादियानी कहेंगे, फिर मुझे भी आप बोलने ऐसे नहीं नाम आ- लेंगे मेरे भाई। आप मुझे भी नबी बोलने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप मुझे भी मुतालिक भी बोलने 99 नाम, नाम से ज्यादा। इसका ये नहीं मतलब कि हम कहेंगे कि जो ईसाई है वो हमारे आगे उस जिस नाम का चुने उसको ऐसे पेश कर दें बदतमीजी के तौर पे। ऐसे नहीं काम चलता, ठीक है? रहमतुल्लाह किरानी साहब जो आपके मुजद्दिद हैं, आपके आलिम हैं, उन्होंने जब ईसाइयों से मुनाज़ा किया, उन्होंने ये रूल रखी कि आपने मोहम्मद साहिब कहना है। या तो आप मिर्जा साहिब कहेंगे या तो आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहेंगे। इनमें से दो का आप कुछ कह, इन दो में से आप किस नाम से हज़रत मसीह मौद को पुकारेंगे, मुझे बता दें। इन दोनों में से एक होगा। जी
आपका कैमरा फ्रीज हो गया, माइक भी फ्रीज हो गया। अब जी भाई, आवाज आपकी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जी भाई, आ रही है आवाज मेरी अब? एक मिनट, एक सॉफ्टवेयर का इशू हुआ है। मैं इस सॉफ्टवेयर को एक मिनट रुकिए, फिर से बोलिए। जी आ रही है आवाज अब? सही आ रही है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं मिर्जा के 99 नेम्स, जो अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो 99 नेम्स में से, क्योंकि आप ही के मिर्जा बशीर अहमद साहब जो आपके खलीफा थे, उन्होंने ही वो 99 नेम्स अप्रूव किया है। ये मेरी बात, आपके मिर्जा ये साहब के मिर्जा ये बशीर अहमद 99 साहब मेरे नेम्स खलीफा नहीं है। ये आप, आपने गलत आप, बात की है, जिससे पता लगता है आपकी कितनी तहकीक है जमात पे। मिर्जा बशीर अहमद साहब खलीफा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, म्यूट क्यों करते हैं? नबी ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, 99 नेम्स में से एक मैंने कहा था, मैं अब एक पूरी सेकंड, मैंने तो अब आपको टेक्स्ट में मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा था 99 में से 3 नाम है जिसके साथ मैं साहब लगा सकता हूँ। एक नाम मरियम था, दूसरा कृष्णा था, और तीसरा रुदर गोपाल था। इन तीनों नाम के साथ हम साहब लगा सकते हैं, वरना उनमें से एक नाम 18 नंबर पे नाम है मिर्जा, बस मिर्जा। फिर आपसे तो नहीं मैं बात मिर्जा होगी, मिर्जा फिर आपसे कदियानी नहीं कहूंगा, बात, फिर मिर्जा मैं कदियानी, नहीं, आप साहब नहीं मिर्जा लगाऊंगा, मिर्जा गुलाम मिर्जा अहमद कदियानी कादियानी कहूंगा मैं। नहीं, नहीं, आप मिर्जा गुलाम अहमद उन्हीं कादियानी। उन्हीं नामों में मिर्जा नाम भी है, सिर्फ मिर्जा ओनली अब नाम मैं ना। आपको इसका समझाता हूँ, आप म्यूट पे हो जाए। आपने कहा है एक नाम मिर्जा भी है। मेरे मोहतरम दोस्त, इंसानियत में मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 100 से ज्यादा नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुखारी में है कि अनल माही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम माही रखा है। अब क्या इसका ये मतलब है जब मैं ईसाइयों से बात करूं वो के माही साहिब, मैं कहूंगा नहीं, आपसे आप बात बिल्कुल ही आप नहीं यूज होती। कर सकते हैं, हमको कोई, हम यूज कर मेरे सकते भाई, हैं, मेरे बिल्कुल भाई, यूज कर सकते एक हैं, कोई सेकंड, दिक्कत नहीं। एक आप सेकंड, माही एक, यूज कीजिए, मेरे भाई, बिल्कुल माही अल्लाह के नबी का नाम है, हमको एक बोला उनका नाम नहीं, सेकंड म्यूट हो उनका जाए, नाम यूज कर सकते हैं, इसमें म्यूट कोई हो जाए, दिक्कत मैं नहीं है। बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जब मैं बात कर रहा हूँ आप सुनेंगे बात, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने नाम हैं, फिर भी रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने क्या शर्त लगाई कि आपने मोहम्मद साहिब कहना है। तो हमारे भी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किसी साहबी ने उनको मिर्जा नहीं कहा। नाम अलकाब अल्लाह ताला जो देता है वो देते हैं, इसके ये नहीं मतलब अब हर बंदा उस लफ्ज के साथ उनको सिर्फ उस नाम से पुकारे। कुरान में के नाम नहीं बिगाड़ने। तो मैंने आपको कहा है कि अगर आपने मेरे से बात करनी, आप मिर्जा साहिब के हैं। आपके जो अकाबे दियोबंद के हैं उन्होंने भी मिर्जा साहिब कहा है। तो आपको क्या चिर हो रही है? पीर मेर अली शाह भी मिर्जा साहिब कहते थे। तो आपने या तो मिर्जा साहिब कहना है, नहीं तो हम आपसे माजरत करते हैं और आप जा सकते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उनका नाम है या नहीं है? आप आप कहेंगे आपका ये मैंने पूरा कई सारा, नाम? अब आप डिस्कशन कर रहे तो मुझे बैक स्टेज मत फेंकिए, आप बोलिए, मुझे ही बोलने दीजिए। आपने कई बार अदनान रशीद साहब से डिबेट की, मैंने खुद देखा है, वो सिर्फ मिर्जा कहते हैं, वो आपके सामने कहते हैं मिर्जा कादियानी मिर्जा, आप उनको नहीं टोकते। तो यह तो आपकी नहीं, मुनाफिकत मैंने हुई ना। उनको आप भी उनको कहा नहीं हुआ टोक है, रहे, मैंने मुझे टोक रहे उनको हैं। भी कहा आप हुआ उनको है। क्यों नहीं टोके? ये मैंने मुनाफिकत है टोका ना, हूँ? ये नहीं, ये मुनाफिकत है, मुनाफिक ये नहीं, मैंने मुनाफिकत है ना। मैंने आपने बात क्यों उनको, की? आप क्या, अब मेरे अभी भाई, आप कह रहे हैं आप वो बात भी नहीं कीजिएगा, मेरे उनसे भाई आप बात। वो मेरी स्ट्रीम में आए थे। मैंने उनको नकार दिया था कि अगर आपने बात करनी है आपने मिर्जा साहिब कहना है। ये आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनसे ये कंडीशन रखी हुई मैं थी कि तो मिर्जा उन्होंने नहीं कहा, गुलाम साढ़े नहीं तीन घंटे का कहा मैं है डिबेट उन्होंने, दिखाऊंगा, कहा उन्होंने है मिर्जा उन्होंने, कादियानी कहा, नहीं और आपने उन्होंने डिबेट कहा है, किया, आपने उन्होंने डिबेट कहा किया है पूरा, किया नहीं कि ये नहीं किया? गलत बात एक है। मस्जिद था शायद कनाडा में, आपने पूरा 3.5 घंटा डिबेट मैं किया, उसका आपने आपको समझा मिर्जा देता हूँ, साहब उन्होंने उसका नहीं मैं कहा, आपको मिर्जा समझा कादियानी। देता हूँ। ठीक मैं है, आपको क्यों बताता हूँ, किया आपने? ये मैं आपको हकीकत बताता है। हूँ, सुने बात। मैं मिर्जा अच्छा कादियानी कहूंगा, मेरे भाई एक सेकंड मिर्जा म्यूट, कादियानी कहूंगा। म्यूट हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो डिबेट की थी, मैंने उनको कुछ नहीं कहा इस पे। ये आपने सही बात की, जो मस्जिद में डिबेट हुई थी। उसके बाद मेरे बुजुर्ग अहमद बट साहब ने मुझे ये बात समझाई थी कि ये मुनासिब नहीं होता। फिर अदनान मेरी स्ट्रीम में आया है और उसको मैंने ये शर्त लगाई है कि अगर आपने मेरे से बात करनी, या तो आप मिर्जा साहिब कहेंगे या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो आपके साथ भी वही शर्त है,
ठीक है, ये अदनान रशीद को मैंने स्ट्रीम में कहा है, आप वो डिबेट सुन लें, आपको वहां नजर आ जाएगी बात। तो ये यहाँ पे शर्त है कि आप इस शर्त को अच्छा मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, आप ये कह दें आपके बानी, ठीक है, आपके बानी, ये ठीक है, जमात इस्लाम अहमदिया के बानी आप ये कह दें, नाम आप में नई हिम्मत के आप लें, आप ये कह दें आपके बानी, ठीक है। ये तो नहीं, मिर्जा कादियानी उनका नाम है, मैंने गाली नहीं दी, मिर्जा कादियानी उनका नाम है। बात होगी मेरे भाई, आपसे नहीं होगी बात। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जी ये ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये नाम लंबा है, तो मुझे 3 मिनट कम से कम चाहिए, नाम लंबा है उनका, ठीक है, 3 मिनट मिनिमम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आज शुरू कीजिए। ये तय होगी। अच्छा, तो हमारे 2 बुनियादी इख्तिलाफ हैं आपके साथ, एक हयात वफात मसीह, बल्कि यही हमारा इख्तिलाफ है। तो आपके 3 मिनट में शुरू कर रहा हूं मेरे भाई, मैंने नहीं, आप बात ही नहीं सुने। हम आपको सबसे पहली बात आपको व्हाट्सएप पे कई बार कह दिया कि मैं डिबेट करूंगा सबसे पहले मिर्जा कादियानी के जात पर। अब आप फिर गलत नाम ले रहे हैं, फिर गलत नाम ले रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मुनाजरा उसूल पे होगा, मुनाजरा उसूल पे आप होगा, तो अपना तरफ से डिसाइड करें। नहीं, मैंने सबसे पहले कहा कुरान अल्लाह के नबी पहले बताइए, अपना जात पहले बताइए, आप बताइए। बुखारी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के नबी ने नबूवत का दावा पहले किया या अपने आप को, अपने जात को पहले पेश किया? आपको बताता हूं, अब आप बात सुने, अब आप म्यूट हो जाए। पहली बात ये, अभी तक आपका तारुफ नहीं आया, आपने कहा था आप मुसलमान हैं, आप दियोबंदी हैं, ठीक है, क्यों छुपाते हैं? आप दियोबंदी हैं या नहीं? आप दियोबंदी हैं या नहीं? मैं एक मुसलमान हूँ जो काफिर से बात कर रहा है। अगर वो अब आप हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, है या नहीं, जवाब दें। हम कर रहे हैं भाई, तारीफ कर रहे हैं, चुप से रहिए, आप चुप से रहिए ना, तो 1 मिनट चुप हो जाइए। हम एक मुसलमान है जो फिलहाल एक काफिर से बात कर रहा है, और जब भी हम लोग काफिरों से बात करते हैं तो हम लोग किसी भी ग्रुप का नाम या किसी भी ग्रुप की तरफ से बात नहीं करते। एक अगर हम हिंदू से बात करेंगे, अगर वो हमसे रफुल यदैन पे मुनाजरा करने लगे तो हम बोलेंगे कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा बात नहीं है, रफुल यदैन पे हम बात नहीं कर सकते। आप सुनिए, नहीं मेरा बात सुनिए, क्यों? क्योंकि उससे इख्तिलाफ, उससे बुनियादी इख्तिलाफ क्या? बुनियादी इख्तिलाफ, सुनिए पहले सुनिए, बुनियादी इख्तिलाफ उससे नहीं, आप सुन नहीं रहे। बुनियादी इख्तिलाफ उससे है मूर्ति पूजा पे, बुनियादी इख्तिलाफ है अल्लाह के वजूद पे, बुनियादी इख्तिलाफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। उन पे बात होगी जब वो मुसलमान, सुनिए, जब वो मुसलमान हो जाएगा तब उससे अलग अलग ग्रुप की बात होगी। हम आपको बता दे रहे, हम एक सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान हैं जो इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद है। बस हो गया। तो अब आप बात की शुरू कीजिए। अच्छा, बरेलवी है फिर वो आपको पता चल जाएगा, वो आप बात को शुरू कीजिए। नहीं देखिए, मैंने कहा था, और मैंने आपसे ग्रुप में कहा था, 1 मिनट, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पहले डिबेट के टॉपिक मैंने आपको कहा था, 1 मिनट, हम आपको चैट शेयर कर देते हैं। आप तो विश्वास नहीं कर रहे, हम आपको चैट शेयर कर देते हैं। आपको मेरा शेयर का ऑप्शन शुरू कीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि आप व्हाट्सएप पे क्या कहे थे। मैंने आपको कहा था मैं मिर्जा कादियानी को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये आखिरी वार्निंग है आपके लिए। अगर पूरा मिर्जा गुलाम अहमद, चलो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को एक झूठा इंसान, एक दज्जाल, एक कज़्ज़ाब, सुनिए आप, एक, अरे ये मेरा दावा है, यही टॉपिक है भाई, यही टॉपिक है। झूठे को क्या बोला आप? बोलिए, ठीक है, मेरा दावा है वो झूठा इंसान है। आप बोलिए इसको हम कैसे बोले? आप बताइए हम कैसे बोले? मेरा दावा है कि आप बोलिए कैसे बोले? नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा दावा है कि आप झूठे हैं, मेरा दावा है कि नहीं करें यार, वेट करें, मैं आपको टाइम दिया, अब आप म्यूट पे हो गए। अगर आप मेरी बात अब काट के, मैं आपको इतना वक्त दिया, ठीक है, अब आप भी सुने। मेरा दावा है कि रशीद अहमद गंगोई झूठा नबी था, उसने झूठी नबूवत का दावा किया, ठीक है। अशरफ अली थानवी भी झूठा नबी था। मेरा ये अकीदा है कि अब मैं अब ये कहूं कि मैं एक दियोबंदी से बात करूं, मैं आपके अकाबिर को झूठा कहूं, नहीं, ये तमीज के खिलाफ है। मैं कहूंगा बिल्कुल आप कीजिए, आप अपना टॉपिक, हम अपना टॉपिक। 1 सेकंड म्यूट पे रहें। मैं कहूंगा अशरफ अली थानवी साहिब, मैं कहूंगा रशीद अहमद गंगोई साहिब, क्योंकि आप उनको इज्जत देते। मैं क्यों उनको कुछ कहूं जिससे आपके दिल को दुख होगा? हिम्मत नहीं है तो बुलाते क्यों डिबेट में? हिम्मत नहीं है तो बुलाते क्यों? बात क्यों नहीं करने दे रहे? म्यूट क्यों कर रहे हो? हम पहले बोला था मेरा टर्न में हमको बात करने दो। सबसे पहली बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जात पर होगी।
कि क्या वो सच्चा इंसान था, क्या वो शराबी नहीं था, क्या वो झूठा नहीं था, क्या वो ब्रिटिश का एजेंट नहीं था, क्या वो झूठे प्रोफेसीज, झूठे झूठे दावे नहीं करता तो था, इस पे बात होगी। अल्लाह और रसूल पे क्या बात उसने झूठ पहले नहीं कहा, कुरान इस से पे बात होगी। होगी, ठीक है, पहले बात बिल्कुल, शुरू होगी हाँ कुरान से। कुरान पे बात, चलो क्या चलो चलो कुरान ईसा पे बात, चलो चलो अलैहिस्सलाम चलो जिंदा है कुरान पे या बात, फोत हो कुरान पे गए? बात, ठीक है अब कुरान पे बात, क्योंकि ये हम दो कुरान पे बात करेंगे। छुपा रहे थे रुको इनकी रुको हम देवबंदी है, ये छुपा रहे थे, ठीक है, तकिया कर रहे थे। ये इनका इंस्टाग्राम है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शेखुल हिंद रदी अल्लाह अन्हो की कुर्बानियां, मौलाना अरशद आरे मदनी, लिखा हुआ है, अंधे हो क्या? अजीम आरे मतलब रहमतुल्लाह अलैह होता है, रजी अजीम अल्लाह नू लिखा हुआ है वहां पे, अंधे कुर्बानी, हो, रहमतुल्लाह अजीम अलैह लिखा हुआ है, अजीम आरे आरे कुर्बानी। लिखा हुआ है। अब शेखुल इस्लाम, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन दियोबंदी। ओ मेरे भाई, क्यों छुपाया अपना फिरका, तकिया क्यों करते हो यहाँ आके? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब हमने गुफ्तगू करनी है, मुजद्दिद अल्फसानी रहमुल्लाह का वाज़े बयान है कि गुफ्तगू उसूल पे होगी, मुनाजरा उसूल पे होगा, ठीक है। हमारे दो बुनियादी इख्तिलाफात हैं। पहला कि क्या हजरत ईसा मेरा अलैहिस्सलाम एक आसमान बुनियादी पे इख्तिलाफ जिंदा है, है? एक या मेरा एक तो इख्तिलाफ है, आप लिख मेरा के एक मुझे इख्तिलाफ दे है, दें कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरा एक इख्तिलाफ है, ईसा ठीक है फोत हो दे गए, दो। आप लिख के दे, मैं अभी मुनाजा मेरा करूंगा इख्तिलाफ, मसीह पे। अल्लाह के रसूल तो आखिरी रसूल है, इस पे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, मेरा ईसा इख्तिलाफ है अलैहिस्सलाम मिर्जा आएंगे या गुलाम अहमद नहीं? कादियानी के साथ पे है, ईसा मेरा इख्तिलाफ अलैहिस्सलाम है मिर्जा आएंगे या गुलाम नहीं? अहमद कादियानी के साथ पे है। मेरे भाई, आपने कहा है हमारा खत्म नबूवत पे इख्तिलाफ है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है या फोत हो गए हैं? अच्छा, जो भी ये कहे तुम कह दो, जो भी ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा है वो काफिर है, तुम कह दो। जो मेरे भी ये भाई, कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा, वो काफिर है। मैं आपसे चलो दावा कर दो, सवाल दावा कर पूछ दो। रहा हूँ, क्या इख्तिलाफ नहीं, तुम ईसा दावा करो, अलैहिस्सलाम तुम पहले दावा करो। हाँ, मेरा, तुम ये कह दो, तुम्हारा तुमने मैंने तुम्हारा मुनाजरा देखा है, तुमने कहा कि सिर्फ बाकी सारे मुसलमान ही नहीं, कादियानियों के जो 10 और फिरके हैं वो भी काफिर है, मतलब है कि तुम्हारा जो अकीदा नहीं है, वो अकीदा पे जो भी नहीं रहता है वो मेरे काफिर है। भाई, अभी सुनो जो सुनो सुनो, बात हम हो दावा कर रही रहे हैं। है, अरे अभी मेरा दावा सुन दो, मेरा आपसे तुम तो सवाल है, हमको बोलने दो, क्या मेरा दावा तुम ईसा बोल दिया, हमको अलैहिस्सलाम बोलने दो। आसमान तुम पे बोल दिया, जिंदा है या नहीं जिंदा? हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अच्छा, हम बोल रहे जवाब हैं, ठीक दे, है। जवाब दे, अरे क्या तुम ईसा जवाब दे रहे अलैहिस्सलाम हैं, आसमान पे चुपोगे जिंदा है ना? या भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सुन लो। नहीं? तुम ये लिख के दे दो और मुंह से अभी बोल दो कि हाँ, जो भी ये माने, कोई भी कभी भी ये माने कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा है, वो काफिर है, कि कुफरी अकीदा है। जो ये अकीदा रखे वो काफिर है, जहन्नम जाएगा। और जो भी ये अकीदा कुरान से साबित करेगा, वो कुरान पे झूठ बोल रहा है, अल्लाह के रसूल पे झूठ बोल रहा है, और वो जहन्नमी है। तुम लिख के दे दो, हम अपना अकीदा तुमको अभी बता देंगे। तुम ये अपना अकीदा बता दो, चलो तो बोल दो, जो ये अकीदा रखता है वो काफिर है, खत्म बात, यहाँ ये पे मे- बात मुनाजरा खत्म करो, चलो ये चलो 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 ये चलो, मेरा बोलो नहीं है बोलो, चलो अकीदा, मेरा चलो। नहीं है अकीदा। ये तो पूछ क्यों रहे हो, तो पूछ क्यों रहे हो? आपको बताता ये हूँ, अब मुंह अकीदा तोड़ रखने वाला काफिर है या नहीं? मुंह ये तोड़ अकीदा रखने वाला काफिर है या नहीं? हाँ या ना? आपकी हाँ या बात, ना? जहन्नमी है या नहीं है? 73 आपकी फिरका में से बात, जहन्नमी फिरका वाला है या नहीं, जो ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा माने आसमान में? राज और जो को मूसा अलैहिस्सलाम, ये भी कह दो, हाँ दो बात कह दो, जो मूसा अलैहिस्सलाम को आसमान में जिंदा माने वो भी काफिर है या नहीं, ये भी कह दो। दोनों चीज, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, दोनों को जो आसमान में जिंदा माने वो काफिर है या नहीं, ये बता दो। दावा सवाल आ करो, गया, हम दलील देंगे, दावा करो, सवाल हम आ दलील गया, देंगे, चलो यहीं पे मुनाजरा खत्म। सवाल हो डिबेट गया शुरू करो, आपका, चलो 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 चलो, कुरान से, सवाल हो कुरान से, गया। कुरान से बात, अच्छा, कुरान से होगा, बात टाइम कुरान से शुरू होगा। होता है, चलो मेरे 3 चलो मिनट में शुरू करता हूँ। पहली चलो। बात ये है, इस मौलवी साहब ने इस वजह से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पे फतवा लगाए क्योंकि इसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक तहरीर के ऊपर झूठ बोला है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। उसके अगले सफ़े पे लिखे कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। उनमें मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र रूहानी तौर पे था कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, फिर हम पे फ़र्ज़ है कि हम मूसा को जिंदा माने क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सबूत है, पहली बात। दूसरी चलो ना, बात, बात शुरू करो। आप, मेरा टाइम शुरू हो गया, अब मैं शुरू फिर से कर रहा हूँ। अंदर नहीं बोलना आपने जब मैं बोल रहा हूँगा, ठीक है? अब मैं 3 मिनट फिर शुरू कर रहा हूँ। जब भी आप टोकेंगे, मैं फिर से शुरू करूँगा मेरी बात। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि आप फतवा दो। मेरे भाई, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वाज़ेह बयान है, जो आप अलैहिस्सलाम से पहले जब तक अल्लाह ने आपको नहीं बताया, हयात मसीह का कायल था, उस पे कोई फतवा नहीं, वो सब माफ़ है इंदल्लाह, वो जन्नती हैं सारे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये, जब हकम अदल ने दलाइल पेश कर दिए, जब इत्माम हुज्जत हो चुकी, अब उसका जो इनकार करेगा उस पे फतवा होगा कि वो कुरान का मुनकिर है, ठीक है? पहली बात। अब आपसे मैंने पूछा है, हमारे 2 बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे ज़िंदा है या फ़ौत हो चुके हैं? दूसरा,
क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से आखिरी नबी है या एक नबी ने आना है? ये दो बुनियादी उसूली इख्तिलाफ हैं आपके साथ, जो कि एक दियोबंदी हैं, जो कि तकिया यहाँ कर रहे हैं कि वो दियोबंदी नहीं है। इसकी भी वजह है क्योंकि इनके रशीद अहमद गंगोई का नबूवत का दावा, अशरफ अली थानवी का नबूवत का दावा है, और भी बहुत इनके दावे, इनका कलमा ही अलग है। इन्होंने क्या मुनाज़ा करना मेरे साथ? तो ये असल में बात। अब सवाल ये है कि इस मुनाज़े में मुद्ई कौन है? मुद्ई आप हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा हैं जिस्म के साथ। हर इंसान आया है वो फौत होता है, ठीक है, ये अल्लाह का उसूल है। आप एक इस्तिस्ना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ला रहे हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है। दलील आपने देनी है, अल बय्यिना अलल मुद्ई, जो मुद्ई है उसने दलील देनी है। आपका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है जिस्म के साथ। आपने कुरान करीम से दलील देनी है, ठीक है। पहला मुनाज़ा होगा हयात वफ़ात मसीह, दूसरा मुनाज़ा होगा ख़त्म नबूवत, तीसरा मुनाज़ा होगा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत पे। अगर इन दो मौज़ूआत नहीं पे आपकी शिकस्त हो चुकी है, नहीं, आप लिख सबसे के देखें। सबसे पहले आप बात बोले मिर्जा मैं की जात पे होगी। मेरे अल्लाह भाई के नबी अभी ने मैं पहले बोल रहा था, आप मेरे टाइम में बोलने हैं ना, मेरे 3 मिनट खत्म नहीं हुए थे, तो अब मैं फिर टाइम शुरू करूं? मेरी टर्न में नहीं आपने बोलना। ये देखिए मैं टाइमर लगाया हुआ है, ठीक है। अब आपने मेरे 30 सेकंड जाया किया, मैं वो लूंगा। आइंदा जब मैं बोलूंगा आपने मुंह नहीं खोलना इंशाल्लाह। जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। आप इस पे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? स्क्रीन शेयर ऑन कर दो, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर दो, स्क्रीन शेयर। टाइमिंग के लिए नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर मैं यहाँ से करूंगा, तो इसके आप लिए यहाँ से हो आप रहा है। करेंगे अपनी टर्न में ना। अभी मेरी टर्न हो रही थी, आप क्यों अंदर बोल रहे हैं? अभी मैं बोल रहा था, आप क्यों अंदर बोल रहे हैं, बताएं। उनसे मैंने ये डिबेट का टॉपिक डिसाइड ही नहीं किया। मैंने मेरे सबसे भाई पहले कह मैंने दिया था आपसे पूछा कि कि डिबेट मैं मिर्जा की जात पर मैं होगी, लेकिन बोल रहा तुम हूँ, भाग रहे आप हो। क्यों तुम टर्न भाग में रहे बोल रहे हैं? हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम मिर्जा को बात को ना देख सकते हो ना पढ़ सकते हो। मेरे भाई आइंदा से आपने पूरा नाम लेना, ये आखिरी वार्निंग है, मैं सही आपको बता रहा हूँ, आखिरी वार्निंग है। अच्छा, मेरे इस पे भी 3 फतवा, दिन एक मिनट, इस पे भी फतवा मेरे लगा दो। 3 ईसा इस्लाम, एक मिनट, ईसा इस्लाम को जो गाली दे और जो शराबी बोले वो काफिर है। कोई भी बोले मेरा नजदीक वो काफिर है, ये भी तुम कह दो, इसके साथ अच्छा, ये भी कहो। ईसा ईसा इस्लाम से अभी पहले आपने कहा है वो काफिर है, जो भी ये बात के, तो अब फतवा आपने लगाना है आपके मुजद्दिद पे, तैयार हो जाए, ताकि उस्मानी भी फारिग हो जाएगा आज। आपके मुफ्ती जो है ना, तैयार अब हो जाए। आप में हिम्मत ही नहीं कि आप बात करें। अब देखें, आप आते हैं इस पे, इल्जामी तौर पे आपने कहा है ना ये कुफर है। अब देखें, ये आपके तकी उस्मानी ने इसकी तस्दीक की हो या जनाब, लगाएं फतवा। आपने कहा है वो काफिर है। टाइम शुरू करो, इसी टाइम शुरू तरह करो। बेरेश लड़कों का इख्तिलात बड़ा खतरनाक है, बल्कि औरतों के इख्तिलात से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो कहते हैं, उसके बाद आप गौर करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जबकि शराब नोशी में हद इत्तेदाल से इस कदर आगे निकले, इस कदर आगे निकले, ये पढ़ रहे हैं आप, हद इत्तेदाल से इस कदर आगे निकले हुए थे कि खुद उनके मासरीन उनकी निस्बत ये अल्फाज कहते थे कि ये बहुत खाने वाला और बेइंतहा शराबी है। लगाए फतवा। आपने कहा ये कुफर है, लगाए फतवा। क्या ये बंदा काफिर है? तुम बोलो, अपना टाइम में बोलो ना, हम क्या अपना ये टाइम में बंदा बोलेंगे, चलो काफिर बोलो है ना। या नहीं? आपने कहा था आप तुम अपना लगाएंगे टाइम में फतवा। बोल लो। हाँ, अपना टाइम में बोलो, हम बोलेंगे जी, अपना टाइम पे। ठीक चलो है। बोलो बोलो, इन्होंने चलो कहा है बोलो जो भी बोलो बोलो कहे ईसा बोलो। अलैहिस्सलाम शराबी है, वो हाँ, काफिर है। तुम बोलो मेरे ना यार, भाई अपने टाइम में बोलो। क्यों बोल रहे हो अपना अंदर टाइम से? में बोलो, हमको अपना टाइम खामोश में हो बोलेंगे, जाओ तुम फिर। बोलो। क्यों बोल रहे हो अंदर? तमीज नहीं है आपके तुम पास, बोलो। तो क्यों बोल रहे हो अंदर? म्यूट हो जाओ। तुमने मुझसे सवाल किया, तुमने तो मुझसे म्यूट सवाल हो जाओ, किया। फिर म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। आपका इलाज है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके मुजद्दिद हैं, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम शराबी थे। ये तकी उस्मानी जो कि इसके मुफ्ती हैं,
इन्होंने इस पे शरह और तहकीक और इसकी तस्दीक की, इस पे अलहदा किताब भी लिखी है। इन्होंने अभी कहा था जो भी ये बात करे मैं उस पे फतवा लगाऊंगा। अगली टर्न में इन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी को काफिर कहना है और रहमतुल्लाह को काफिर कहना है, रहमतुल्लाह के रानवी। पहली बात। दूसरी बात ये, हमारे 3 बुनियादी इख्तिलाफ हैं। उसूल पे बात होगी। जब ईसाइयों से मुनाज़े होते हैं उसूल पे होती है, तौहीद पे बात होगी, पेश कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उस पे बात होगी। कुरान में तुमने वमन कहा कुरान पे बात होगी ना, आप तुमने कहा क्यों कुरान पे बात बात होगी। क्यों काट रहे हो? बात की तुमने कुरान पे बात होगी, मेरी तो बात कुरान पे पे बात क्यों करो ना, काट रहे हो? क्यों काट कुरान रहे पे हो? बात करो, मेरी बात कुरान क्यों पे बात करो। मेरी बात क्यों काट रहे हो भाई? तुमने ज्यादा टाइम लिया है, बहुत, तुम 4 मिनट से बात कर रहे हो, हमको तो बोलने ही नहीं मिल रहा है, तुम तुम हर ज्यादा बात टाइम ले चुके हो। बोलते हो, नहीं तो आप ना बोलो। मैं ना ये करता हूँ, मैं टाइमर स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आपको जो टाइम का भी मसला है ना वो भी हल हो जाए। एक भाई सेकंड 10 मिनट से तुम बात कर रहे हो, हमको तो कुछ बोलने ही नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारा डिबेट का हैसियत है, ये तुम्हारा डिबेट है। करे मेरे भाई, दावे आप 10 मिनट से तुम ही बात कर रहे हो। एक सेकंड। अच्छा, एक सेकंड दे। और तुम अपना टर्न ले चुके हो, अगला टर्न मेरा है, ठीक है, अगला अपनी टर्न मेरी मेरा है। turn हुई, आपने हर बात अब- अंदर बात अब- की। ये आपको स्क्रीन नहीं, तुम नजर 10 आ मिनट रही से है? बात कर रहे हो, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है। तीन मैं मिनट कितनी देर बोल सकता हूँ बताएं? 3 मिनट, दोनों का 3 मिनट। अच्छा, फिर म्यूट हो जाएं। अब आप 3 मिनट। म्यूट हो जाएं आप, ठीक है? तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि उसूल से बात शुरू होगी, कुरान से। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो कुरान से फैसला नहीं करेगा वो काफिर होगा। हमारे 3 बुनियादी इख्तिलाफात हैं। कुरान से क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा या फोत हो गया है? दूसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से आखिरी है या इसमें शर्त है? तीसरा कि क्या हजरत मिर्जा गुलाम अहमद में वो निशानियां पूरी होती हैं जो कुरान और हदीस में है आने वाले मसीह के या सच्चे नबी के मुतालिक? ये 3 बातें हैं। शुरू बात तो होगी हयात व वफात मसीह से, और वो भी कुरान करीम से। इसकी वजह है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। अगर एहतशाम अद्दी और बंदी साहब यहाँ बैठना चाहते हैं, पहले मुझे उठना पड़ेगा, फिर ही वो बैठ सकते हैं। उनके दिमाग में ये बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिस्म के साथ जिंदा है। अगर बात इन्होंने करनी है पहले उस पे होगी ताकि हमें पता हो कि क्या उसी मसीह ने आना है या वो तो हो गया किसी और ने आना है। नहीं तो कभी भी कोई बंदा आगे नहीं लंघ सकता। आप हजार एतराज करेंगे मसीह मौत पे, मैं सारों का जवाब दूंगा, फिर भी आप कहेंगे अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है। तो पहले वो बात हल होगी कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है या फोत हो चुके हैं। ये भाई दियोबंदी हैं। इनके बुजुर्गान के मुतालिक मेरी राय वाज़ है कि उन्होंने झूठ बोला। इसका ये नहीं मतलब अब मुनाज़े के दौरान मैं ऐसी बातें करूंगा, क्योंकि यहाँ दावत हो रही है। हम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, अवाम को फायदा होगा, ठीक है? तो मैं 2 मिनट में अभी खत्म कर लेता हूँ बात। आप कुरान से साबित करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। अब अपनी टर्न में आपने मसीह मौद का सही तरह नाम लेना है, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। तो मिर्जा गुलाम कादियानी, मैंने 2 मिनट में अपनी टर्न कर लिया, आप भी 2 मिनट में कर लें अपनी बात। रीसेट शुरू कर दें आप। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। आप खुद ही आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट करें मेरे भाई। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। 1 मिनट, आप टाइमर रोकिए, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मुझे हो नहीं रहा है। आप कुछ इसमें रोक के रखे हैं क्या? प्लीज क्लिक आइकन इन योर एड्रेस बार, नाउ एक्सेस। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर एक्सेस बार में कुछ ब्राउजर का दिख रहा है। 1 मिनट। ये
स्क्रीन शेयर ऑप्शन नहीं हो रहा है इसमें, क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं टेक्नीशियन थोड़ी हूँ। आप बात करें खुल के जो करनी है। टाइम आपका मैं शुरू नहीं कर नहीं दूं? मुझे नहीं नहीं मैं स्क्रीन के साथ ही ये कर सकूंगा। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? अब नहीं हो रही भाई, अब हो रही है, अब हो एक रही है। मिनट, अब हो रही है? हाँ एक मिनट, ये जो दिखा रहे दिख रहा है? जी, जो दिखा रहे वो दिख रहा है? हाँ जी। हेलो, क्योंकि ये ब्राउजर दूसरा ओपन हो चुका है। एक मिनट में इस ब्राउजर में, एक मिनट रुकिए, पहले हम इस ब्राउजर में ये अपना नोट्स को खोल लेते हैं। मुझे दूसरा आपका टाइम मैं screen शुरू कर दूं फिर? ऐड करने, नहीं tab ऐड करने का। टाइम शुरू नहीं कर नहीं दूं रुकिए, आप? नहीं नहीं रुकिए, यहाँ पे ये दूसरा ब्राउजर से, नहीं नहीं रुकिए एक मिनट, हम इसमें भी ऑन कर ले रहे हैं। वो ब्राउजर दूसरा हो जा रहा है तो सही से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आप ये बताइए स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। ये तो आपने दिख रहा है कॉपी ना? पेस्ट इतराज की, जो इससे मेरा क्या वीडियो साबित है, ठीक होता है है? चलिए। तो ठीक है, जो मुझे साबित करना है हम कर लेंगे, आप वो उसका चिंता जो मत रखिए। मौजू है आप उस पे चिंता मत बात रखिए। होगी, नहीं तो तो बात ये खत्म हो स्क्रीन दिख जाएगी। रहा है ना मेरा? तो ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुरान हदीस पे बात होगी, मैं तो कह रहा हूँ कुरान हदीस पे बात जी होगी। जी, स्क्रीन दिख रहा है हयात ना? आप ये बस मसीह इसको आपने, कंफर्म कर दीजिए। जी स्क्रीन आ रही है, आपने हयात मसीह ठीक है साबित ठीक है करनी। ठीक है ठीक है, शुरू करें हयात ठीक है मसीह ठीक की है। पहली मेरा दलील। टाइमर, मेरा टाइमर ऑन कीजिए। जी मेरा एक टाइमर ऑन कीजिए, ठीक है, मेरा टाइमर ऑन एक कीजिए। दोनों नहीं स्क्रीन पहले हम शो तमहीदी होगी। गुफ्तगू करेंगे। या तो टाइमर ऑन हाँ, होगा या तो आपकी स्क्रीन होगी, फिर आप अपनी तरफ टाइमर लगा लें। टाइमर ऑफ कर दीजिए, टाइमर ऑफ कर दीजिए। हम अपना टाइमर ऑन कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी टाइमर है। एक मिनट, कोई तमहीद नहीं हो एक रही, आपने हयात मसीह साबित करना है। नहीं, सबसे तमहीदी गुफ्तगू तो पहले होगी। नहीं आप नहीं ऑन तो होती, कीजिए, नहीं होती। दावा आपका है कि ईसा जिंदा है, इस ऑन पे कीजिए। तमहीद आप बांधे। इसी पे, इसी हम कुरान से ही बात करेंगे भाई, ठीक कुरान है, हदीस से ही शुरू बात करेंगे। करें। आप ऑन तो ठीक कीजिए। है, शुरू करें। अरे शुरू आप कर शुरू दें करिए, बात। टाइमर ऑन हुआ? हाँ हो टाइमर ऑन गया, कीजिए, हो टाइमर ऑन गया। कीजिए। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो ये दिखाना चाहेंगे कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो यानी कि जो भी अल्लाह पे झूठ बोले उसके ऊपर लानत होगी। इसके बाद ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू है। सबसे पहले अल्लाह के कोई रसूल की हदीस है, तमहीदी सही बुखारी गुफ्तगू हदीस नहीं नंबर है, कोई 106। तमहीदी बात सुनिए गुफ्तगू भाई, नहीं है। आप हयात मसीह पे आप बात अपना टर्न करें। में आपको जो बोलना है बोलिए भाई, आप अपना नहीं, टर्न में आपको जो नहीं बोलना है आप ऐसे बोलिए ना। काम करता नहीं, है। हम अपना हमारा टर्न में अपना बात मौजू करेंगे। है आप चुप हो जाइए, हयात आप चुप हो वफात जाइए। मसीह। आप हयात उसी के मसीह ऊपर हम आ रहे साबित हैं हम। करें। हाँ हम उसी के ऊपर, अगला टर्न में हम उसी के ऊपर आ रहे हैं। आप पहले हमको अभी आए, तमहीद बांधने दीजिए पहले। अभी उस पे है ठीक है, हम उसी पे इतराज आएंगे, तो अब आपने रुकिए। करनी ही है। अरे ओ भाई, आप तो कहे थे ना 3 मिनट गुफ्तगू के बीच में नहीं बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं? हम उसी पे टॉपिक पे है। पहले हम दिखाएंगे, हयात मसीह के ऊपर ही आ रहे हैं। आप रुकिए तो, अगर हम वही उसी पे आ रहे हैं, पहले हमको बोलने दीजिए। पहले मेरा टाइमर फिर से ऑन कीजिए, ठीक है, मेरा टाइमर फिर से ऑन कीजिए। आप क्यों बीच में टोक रहे हैं? फिर से ऑन कीजिए। तो अल्लाह के नबी के ये हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 106, कि जो मेरे ऊपर जानबूझ के झूठ कहता है वो जरूर भी जरूर जहन्नम में जाएगा। ही विल श्योरली एंटर हेल फायर। तो अल्लाह के नबी के ऊपर जो झूठ कहेगा वो पक्का ढक्का जहन्नमी है। फिर उसके बाद सही हयात बुखारी की है मसीह की हदीस नंबर कहाँ 100, दलील इस पे? भाई साहिब हयात मसीह पर ही आ रहे हैं। आप चुप से रहिएगा, फिर से मेरा टाइम ऑन कीजिए। आप क्यों नहीं, बोल रहे हैं बीच टाइम में? नहीं अब आपका उसके फिर ऊपर आ रहे हैं शुरू ना, होगा, आपकी 2 हम उसके मिनट ऊपर आ रहेंगे। रहे हैं, आप चुप से रहिए। ठीक है, नहीं क्यों 2 मिनट? आप तो हमको बोलने नहीं दे रहे भाई, आप चुप से रहिए ना।
आप चुप से रहिए। सही बुखारी का फिर हम फिर से टाइमर ऑन किया। सही बुखारी का हदीस नंबर है 107। यहाँ पे अल्लाह के नबी फरमा रहे, जो बिल्कुल ही मुतवातिर हदीस है, ठीक है, मन कज़बा अलैया फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, यानी कि whoever tells a lie against me then surely let him occupy his seat in hellfire, वो जहन्नमी है। जो अल्लाह के नबी के ऊपर जानबूझकर झूठ कहेगा वो क्या है भाई, भाई मेरे, वो जहन्नमी है। और ये मुतवातिर हदीस है, इसका इनकारी खुद काफिर होगा, अल्लाह के नबी के ऊपर जो झूठ कहे। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद झूठ के बारे में क्या कहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर रूहानी खजाइने जिल्द नंबर 22 हदीस जिल्द 22 सफा नंबर, अरे हम वही टॉपिक पर आ रहे हैं। आप चुप से रहिए, हम उसी टॉपिक पर, भाई मेरे, हम वही टॉपिक पे आएंगे, हम वही टॉपिक पर आएंगे भाई। अरे हमको पहले बोलने तो दीजिए कि मिर्जा ने क्या कहा झूठों के बारे में। हम कुरान पर ही आएंगे भाई, हम कुरान पे आएंगे। आप क्यों हमको बीच में टोक रहे हैं भाई? अरे आप इतना डर क्यों रहे भाई, आप इतना डर क्यों रहे? आपका ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपके नबी है, ये आपके नबी का बात है। आप अपना नबी का बात नहीं मानते, बोल दीजिए हम नहीं दिखाएंगे। आप अपने नबी के बात नहीं मानते, आप अपने नबी के बात नहीं मानते। वो कहते हैं आपके जो नबी हैं कासिम ननोती साहब, वो कहते हैं अवाम के ख्याल में तो नबी सल्लम का खात्म होने का मतलब है कि आप जमाने में आखिरी हैं। बरेलवी आपको कहते हैं नबी सल्लम ने खुद ही आखिरी का तर्जमा किया, तो आप नबी सल्लम को अवाम बनाते हैं। तो आपके उलमा ने जो नबी सल्लम की तौहीन नहीं की वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मौजूदा हयात या वफात मसीह, इस पे आपने अपना अकीदा बताना, मैं आपको आखिरी चांस देता हूँ। इस पे नहीं आप बात करेंगे तो मुनाज़ा आप हार चुके हैं। मौजू ही नहीं था कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा कि झूठ बोलना गलत है, फिर आप 10 हवाले पेश करते हैं उसका मैं जवाब दूंगा, ये तो मुनाज़ा ही नहीं। हयात दलील है भाई, आप हाथ क्यों रहे हो? हयात मसीह पर ही आ रहे हैं। पहले मुझे दिखाने दो आपके मिर्जा का गुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बोलने के वालों पे क्या कहा, फिर हम हयात मसीह के ऊपर ही दलील देंगे। हम हयात मसीह पर अगला दलील देंगे, पहले हमको ये तो दिखाने दो। अब डर क्यों रहे? अब हमको बोलने दीजिए। मेरा टाइम फिर से शुरू हो रहा है, ठीक है, मेरा टाइम फिर से शुरू हो रहा है। तो कितना टाइम बाकी है बोलिए? आपको बीच में तो हमको बोलने ही क्यों नहीं दे रहे? सेकंड रह गया शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट हुआ, आप हमको बार बार टोक दिए। 2 मिनट बाकी है मेरा, बोलने दीजिए। दे देता हूँ, शुरू करें। लेकिन आप बीच में टोकिएगा नहीं, आप बीच में टोकिएगा नहीं, चुप हो जाइए। 1 मिनट शुरू होता मेरा। तो नाजरीन, यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद क्या कहा, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा नंबर 215 पे, एब ओ यू इडियट्स, टू लाई इज लाइक ईटिंग शिट, है बेबाक लोगों, झूठ बोलना और गू खाना, पॉटी होता है ना, गू खाना, एक बराबर है। हवालों को याद रखिएगा। फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ दलाल, आप रुकिए। फिर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफा नंबर 56 पे मिर्जा कादियानी ने खुद लिखा है कि लाइंग इज नो लेस देन अपोस्टेसी, झूठ बोलना मुर्तद होने के बराबर है। झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। झूठ बोलना, याद रखिए, जो झूठ कहता है वो मुर्तद हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 है सफा नंबर 231 231, यहाँ पे क्या कहा है, एक बात में, कोई एक बात में, सिर्फ एक बात में झूठा साबित हो जाए तो फिर दूसरी बातों में भी उस पर एतबार नहीं रहता, दूसरी बातों पर भी एतबार नहीं रहता। ये मेरा तमहीद था, ठीक है, टाइम हो गया। जज़ाकल्लाह, आपकी तमहीद आ गई। अब मैं अपने 2 मिनट लेता हूँ, हम 2-2 मिनट लेंगे, ठीक है। मैं अपने 2 मिनट शुरू करता हूँ। 1 सेकंड नहीं 3-3 मिनट लेंगे, ठीक है। आप एक बात बोलने दीजिए। आप 2 मिनट लीजिए। आप अपने वक्त में बात कीजिए, मेरा वक्त में आप टोकिए मत हमको भाई। आप डर क्यों रहे? आप मेरा टर्न में हमको टोकिए मत। अब मैं नहीं टोकूंगा, आप टोकिए मत जी, ठीक है, मैं नहीं टोकूंगा। पहली बारी आप नहीं टोकिएगा। दावा आपका है, दावा आपका, आप शुरू करें, दावा पेश करें। हम फिर से बोले अभी जी, आपका दावा पेश फिर से बोले जी, दावा पेश करें हयात मसीह पे। 1 मिनट, आपका ये स्क्रीन चले गया। 1 मिनट, तो किस ब्राउज़र भाई पर है? आपका कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे, इस पे दलील दें आप। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन मेरा स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है कि नहीं, आप बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, फिर हम दे रहे दलील। नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। हेलो, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। स्क्रीन
एक मिनट, आपका ये डिबेट वाला मैं लिंक, एक मिनट, ये आपका स्क्रीन शेयर हुआ है तो ये बंद हो गया। एक मिनट, नहीं हुआ। एक मिनट, न्यू टैब, एक मिनट, हाँ स्क्रीन, हाँ वापस आ गए। एक मिनट, यहाँ से मुझे फिर से शेयर करने दीजिए, शेयर करने दीजिए। शेयर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि आपका टर्न था इसलिए, ठीक है, वो ठीक है। ये आ गया जी, मेरा टाइमर, एक मिनट, आपका टाइम शुरू हो गया है, मेरा करें बात। टाइमर शुरू हो गया ना, जी बात करें। ठीक है, ज्यादा नहीं, तो मैंने तमहीदी तौर पे कुछ बातें कही। एक और हवाला मैं दिखाना चाहूंगा तमहीदी तौर पे कि रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 336 386 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद लिखा है, वो कंजर क्या पता है ना, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट और उसको ऑपोजिट, वो कंजर जो वलदु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। तो मिर्जा कादियानी के हिसाब से जो झूठ कहता है वो कंजर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर शख्स होता है। अब मेरा दावा है, ये जो आपके लिए जो कुरान है, मैं उसी से अपना ये दावा पेश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मिर्जा कादियानी ने झूठा नबूवत और प्लस झूठा ईसा होने का दावा किया, और उसने यही मौजू है ईसा अलैहिस्सलाम पे, ये ईसा अलैहिस्सलाम पे दलील है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पर, भाई ईसा अलैहिस्सलाम पे दलील है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17। एक मिनट, इनमें हिम्मत नहीं कि ये बात करें, अभी तक इन्होंने कोई दलील नहीं दी, तो ये इनकी इल्मी हालत है, ठीक है। इन्होंने अल्फाज का भी गलत तर्जमा किया। सवाल था दलील आपने पेश करनी अपने 2 मिनट में कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, कुरान करीम से दलील पेश। कुरान लिखा हुआ है, ये देखो ना, ये देखो कुरान लिखा हुआ है, बोल दो कुरान नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, ये कुरान ही लिखा है ना, कुरान लिखा है, ठीक है, ठीक है। आप सुनो, रूहानी खजाइन, मैंने पहले कहा मेरा टर्न में मत बोलो, जो मुश्तरक किताब है वो खुदा के वास्ते मेरे टर्न में मत बोलो, खुदा के वास्ते मेरे टर्न में मत बोलो, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अरे यार, आपके लिए कुरान हदीस दोनों पेश करे, ये आपका कुरान आपका हदीस है। जी आसिफ साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है जी, अपना तारुफ करा दें भाई। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी रजी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। रजी भाई मैं कह रहा था, अभी मैं आपका डिबेट देख रहा था, तो एहतशाम कादिर बोल के एक बंदा, उससे आपका बात हो रहा था, आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। आप उनके दोस्त है ना, आप उनके दोस्त है ना? जी आप उनके दोस्त है, मुझे पता है। जी 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 जी, तो छुप के क्यों आए हैं भाई? क्या बोले? छुप के क्यों आए हैं आप? हम छुप के कहाँ आए भाई? अच्छा, मैं तो आपका भी पूरा लाइव सुन रहा था, आपने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर उसने आपका बहुत बार कनेक्ट का रिक्वेस्ट भी दिया, आप कनेक्ट नहीं ले रहे। उसने बहुत सारा दलील, बहुत सारा। आसिफ भाई, अगर कोई आपको ये कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, आप उसके साथ करेंगे बात? जी, अगर कोई आपके पास आके कहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये अच्छी बात है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अब ऐसा कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा इंशाल्लाह, ये बात का मैं गारंटी लेता हूँ। आप उनसे बात देखिए आसिफ भाई, ये देखें, ये एहतशाम के मैसेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। वो कहता है तेरा बाप है एहतशाम। अब ये मुनासिब बात नहीं 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 नहीं, मैं उससे नहीं गलत बात है, मैं उसे समझाया हूँ, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप उसको स्क्रीन में अपना ले, क्योंकि वो बंदा बहुत दिन से मेहनत करके अपना लैपटॉप में बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा हवाला पेश किया है। उसको आप 5 मिनट, बहुत सारा ट्यूशन वगैरह कैंसिल किया, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप उसे अपना लाइव स्क्रीन में ले, अब वो ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, उनको हम ले लेंगे आपके कहने पे। एक शर्त होगी, आप भी यहाँ साथ बैठेंगे। जी जी, आप भी यहाँ साथ बैठेंगे, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी है कि वो अच्छे तरीके से बात करेंगे। जी 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 जी, ठीक है,
तो आप भी यहाँ बैठेंगे और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा मौजू क्या है। हमारा मौजू आज ये है उनके साथ कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे बैठे हैं या वो फोत हो चुके हैं। ठीक है, सही है ना? जी 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 जी, आप क्या उसको स्क्रीन में ले लें, ऐड कर रहे हैं? हाँ जी, एक सेकेंड। तो मैं ये आपको मौजू समझ आ गया ना, क्या है मौजू? आप मुझे बताएं क्या है मौजू। जी जी जी, मैं समझा दूंगा, आप उसको स्क्रीन में ऐड करें। ठीक है, तो क्या है मौजू आज का? जी जी, क्या है मौजू हमारा आज का? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वफात है, ये आपका हयात ईसा पे बात करना है ना, यही है ना? तो हमारे जो सोर्स हैं कुरान से बात होगी। ठीक है, कुरान करीम जी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है उससे बात होगी ना। जी जी, ठीक है, तो ठीक कुरान है। से बात होगी और उनको पहले वक्त मिलेगा, 2 मिनट में उनको दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने जी जी कुरान से हयात मसीह साबित करनी है। ठीक हो गया? जी जी ठीक है, तो आप हमारे इसमें जज होंगे कि क्या उन्होंने कुरान से कोई दलील दी है या नहीं, और क़यामत पे आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपने सही बात करनी है। ठीक है, तो मैं जी यहाँ जी स्क्रीन पे ना वो ला रहा हूँ टाइमर, इनको 2 मिनट मिलेंगे और जी इन्होंने जी हयात मसीह कुरान से साबित करना है। ठीक है, जी जी जी, तो मैंने उनको ले लिया है, इनके 2 मिनट शुरू हो गए। रुकिए, स्क्रीन शेयर करने दीजिए पहले। तो जैसे कि मैं कह रहा था पिछले टर्न में भी अपना, कि रजी साहब आपके नजदीक आपके जो मिर्जा साहब है उनका जो भी कहना है वो वही ही है, वो वही से कहे हैं और वो यहाँ कुरान का ही दलील दे रहे हैं। तो यहाँ पे रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा नंबर 404 पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने साफ साफ पर लिखा है, कुरान शरीफ और अहदीस वो पेशन गोइयां पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह माऊद जब जाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा, वो उसको काफिर करार देंगे और उसके कत्ल के फतवे दिए जाएंगे। ये चीज आप कुरान और हदीस से साबित कर दीजिए, अब मुनाजरा वो यही खत्म हो जाएगा। अब मैं अपना देखें टाइम आपको देता हूँ, देखिए आसिफ मुनाजरा साहब, यही अब खत्म आप हो जाएगा। आसिफ साहब आप हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं। आप मुझे बताएं जो उन्होंने अभी बात की है, क्या जी जी, उन्होंने हयात मसीह के लिए कोई दलील कुरान से पेश किया, हाँ या ना? अल्लाह को हाजिर नाजिर आपने समझ के ये बात कहनी है। क्या उन्होंने कोई दलील दी है कुरान से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, हाँ या ना? नहीं, कुरान से तो उसने कोई बात नहीं किया, ये मगर बात वो है, हम यहाँ कुरान हदीस की दावत दे रहे हैं। हमारा मौजू था हयात व वफात मसीह। आपके तो वो आलिम ने कुरान पेश ही नहीं किया, तो दावा उसका ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है जिस्म के साथ। हम कहते हैं अगर ये आपका दावे कुरान से साबित करें, कुरान इसको खोलना नहीं आता मेरे भाई, इससे मैं क्या मुनाजा करूं? अब देखें, आपको भी शर्मिंदगी हो रही है कि आपने किसको चुन लिया इस काम के लिए। ये क्या बोल रहे हैं दिखाते, आप खुद ही नाराज हो गए कि इसने दलील नहीं पेश की। नहीं नहीं नहीं, नाराज नहीं है, दलील तो है उसके पास, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो पेश उसका सिर्फ करें एक, ना, तो वो पेश करें। पेश, ठीक है रुकिए, आप ऐड की स्क्रीन में, मैं बात करता हूँ। आप उसको समझा दें यार, मेरी तो नहीं वो समझ रहा। आप इसको समझाएं कि यार कुरान खोल लो मेरे भाई, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और तुम ये हरकतें यहाँ कर रहे हो। ये तो नहीं मुनासिब बात। लोग सुन रहे हैं मेरे भाई। आसिफ भाई, अभी तकरीबन 200 लोग लाइव है, इसको 10,000 लोग शायद देख ले स्ट्रीम को, तकरीबन 5,000 तो देखेंगे। तो ये अच्छा नहीं लगता। हमारा मौजू है कुरान से वफात हयात मसीह उसने साबित करनी है।
आप कुरान पढ़ते हैं ना आसिफ भाई? जी जी जी। आप मुझे बताएं, क्या कुरान में कोई आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे जिंदा उठा लिया है? कुरान, देखिए हम तो उतना जानते नहीं है, मगर मुझे एक आयत का पता है, जहाँ तक सूरह निसा में आयत नंबर 159 है, हाँ जी। जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं ईसा इब्ने मरियम को मुखातिब होकर, ईसा तुम पर उस वक्त तक मौत न आएगी जब तक हर एक अहले किताब इस दुनिया पर ईमान न लेके आ जाए। मेरे भाई ईसा ऐसी इब्ने मरियम, कोई आयत नहीं कुरान में, आप कोई आयत। आयत नंबर 115, आप आयत नंबर 159 खोले सूरह निसा का। ठीक है, लेकिन आपने जो अल्फाज कहे हैं ना कि कुरान में ये लिखे कि आपको वफात तब तक नहीं आएगी जब तक तमाम अहले किताब मान ले, ऐसी कोई आयत नहीं मेरे भाई। मैं तमाम आपको अहले की, जी मैं आपको समझाता हूँ आसिफ भाई, आपका सवाल आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। ये है वो आयत, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कि अहले किताब में से कोई नहीं बल्कि वो उसकी वफात से पहले ईमान ले आएगा। जी व जी जी यौमल क़ियामती यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़ियामत पे ईसा अलैहिस्सलाम उनके खिलाफ गवाही देंगे। अब पहली बात ये मेरे मोहतरम आसिफ भाई, आपसे सवाल है, क्या ये आयत कतई दलाला है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है? क्योंकि आपको इस बात का शायद इल्म हो कि यहाँ पे जो कबला मोती ही की जमीन है, ये जो मोती ही की जमीन है, सहाबा यहाँ तक कहते थे, जैसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, कि ये यहूद की बात है, कि यहूद अपनी वफात से पहले ईसा पे ईमान लाता है। ये नहीं लिखा कि ईसा की वफात से पहले तमाम अहले किताब ईमान लेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, ये कुरान की 5 आयत हैं जिसमें लिखा है कि क़ियामत तक यहूद और नसारा रहेंगे। आप तो कह रहे थे सारे उन पे ईमान ले आएंगे, तो इससे साबित हो गया जो आपकी तशरीह है ना इस आयत की, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे या सारे उन पे ईमान ले आएंगे उनकी वफात से पहले। वहां मोती ही की जमीन जारी दूसरों की तरफ है, अहले किताब की तरफ। ना सिर्फ ये, आप इस बात को भी देख लें कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने भी यही बात की है, और खुद उस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे कि अब क़ियामत में ईसा गवाह होंगे। जो आप तशरीह दे रहे हैं उससे तो कुरान में तजाद साबित हो रहा है, क्योंकि कुरान में लिखा है कुफार क़ियामत तक रहेंगे। क्या आपको इस बात की समझ आई है जो मैंने की है? आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है। मैं एक्चुअली बाहर पे हूँ और आपका आवाज बहुत ब्रेक होके आ रहा है। रीजॉइन कर लें, रीजॉइन कर लें, फिर से आप ज्वाइन कर लें।